नमस्कार दोस्तों। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की कुंडली आपने देखी है या नहीं देखी है ये मुझे तो पता नहीं, लेकिन नीतीश कुमार की कुंडली, सियासी कुंडली जिन लोगों ने देखी है वह इस वक्त बड़े चौंकाने वाली बातें बता रहे हैं। दोस्तों, वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जिसको आगे बढ़ाते हैं वही उनको गच्चा दे देता है, वही उनको धोखा दे देते हैं और ये फहरिस्त बड़ी लंबी है। दोस्तों, नीतीश कुमार जिसकी मदद करते हैं, जिसके पीछे खड़े होते हैं, जिसको आगे बढ़ाते हैं, जिसको नेता बनाते हैं, वही उनको गच्चा देता है, वही उनको धोखा देता है। अब दोस्तों, एक एक नाम मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। आप नाम नोट कीजिए, आप तस्वीरें याद कीजिए, उस घटनाओं को याद कीजिए। आपको याद होगा शायद कि नीतीश कुमार को वाकई धोखे बहुत मिले हैं। आप भले ही उनको पलटी मार कहिए या पलटू राम कहिए, आप उनको कहिए कि वह पलट जाते हैं, मौका परस्त हैं, राजनीति के मौसम में वैज्ञानिक हैं। लेकिन दोस्तों, नीतीश कुमार को असल में बड़े धोखे मिले हैं और ये धोखे लगातार मिल रहे हैं। आरसीपी सिंह दोस्तों नालंदा से ही आते हैं, जहां से नीतीश कुमार आते हैं। नीतीश कुमार ने पार्टी का अध्यक्ष आरपी सिंह को बनाया था, कमान सौंपी थी, पार्टी की कद बढ़ाया था, मजबूत किया था। वह आरसीपी सिंह नीतीश को गच्चा दे गए हैं, अलग हो गए हैं नीतीश से। अब अपनी पार्टी बनाने की इस वक्त वो बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि वह थक कर नहीं बैठेंगे, वो घर में नहीं बैठेंगे, वो कर्म पथ पर आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों, कौन है आरसीपी सिंह? नालंदा से ही आते हैं और ख़ास बात उसी बिरादरी से आते हैं जिस बिरादरी से नीतीश कुमार आते हैं, यानी कुर्मी बिरादरी से आते हैं। दोस्तों, बिहार में कुर्मिया में कुछ दो बिरादरी पाई जाती है, जिसमें एक से नीतीश कुमार है और एक से आरसीपी सिंह है। अब दोस्तों, जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार ताल्लुक़ रखते हैं अवधिया कुर्मी है, वह नीतीश कुमार अवधिया कुर्मी है और आरसीपी सिंह जो है वह समसवार कुर्मी है, यानी दोनों कुर्मी हैं, दोनों एक ही जिले से आते हैं। और अब दोस्तों, आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की टेंशन इस वक्त बढ़ाएंगे, क्योंकि 2025 में नीतीश के ये खासम खास जो आरसीपी सिंह कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अब जाहिरी तौर पर दोस्तों, नीतीश के प्रभाव वाले इलाके में नीतीश को तनाव देंगे। फिर एक नाम इस वक्त आता है दोस्तों, प्रशांत किशोर की, यानी पीके बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। इस तरह के कैंपेन चलाकर नीतीश कुमार को सत्ता में लाने वाले और उसके बाद जेडीयू के उपाध्यक्ष बनने वाले, कैबिनेट मंत्री बन जाने वाले प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को भी गच्चा दे दिया। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी, जिसकी लॉन्चिंग 2 अक्टूबर को हुई, जिसका अध्यक्ष उन्होंने मनोज भारती को बनाया। मनोज भारती दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रशांत किशोर 288 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं। ये वही प्रशांत किशोर है दोस्तों जिनको नीतीश कुमार ने सब कुछ दिया था, लेकिन प्रशांत किशोर नीतीश से अलग हो गए, नीतीश कुमार के साथ नहीं रहे, अपनी पार्टी बना चुके हैं। अब वह दो नाम जो है तो नीतीश के साथ, लेकिन बार बार टेंशन दे देते हैं। दोस्तों, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह नीतीश कुमार की पार्टी के अध्यक्ष रहे, आजकल नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, जेडीयू कोटे से ही मंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार से इन दोनों खफा से रहते हैं। नीतीश कुमार ने जब जेडीयू की कार्य समिति की मीटिंग बुलाई पटना में, जो बिहार की प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग थी, उस मीटिंग में सारे चेहरे थे, लेकिन दोस्तों उस मीटिंग में लल्लन सिंह उस मीटिंग से गायब थे। लल्लन सिंह उस मीटिंग में नहीं पहुंचे और वैसे भी आजकल नीतीश कुमार की तारीफ वो ज़रा कम करते हैं। आजकल उनकी ज़ुबान पर मोदी और अमित शाह के कसीदे रहते हैं। हाल ही में जब एनडीए के तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में बुलाए गए, नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की, तो उस मीटिंग में नीतीश कुमार तो नहीं गए, लेकिन लल्लन सिंह जरूर पहुंच गए। यानी लल्लन सिंह अपनी वफादारी दिल्ली दरबार में साबित कर रहे हैं, गुजरात लॉबी के सामने साबित कर रहे हैं। अब एक मंत्री है दोस्तों बिहार की सरकार में, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे,
आजकल जेडीयू में है। नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। अशोक चौधरी, उनका नाम अशोक चौधरी है, वो तो गजब करते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार पर इशारों में हमला बोलते हैं कि हुजूर आपकी उम्र हो चुकी है, अब आप रिटायरमेंट ले लीजिए, आपकी उम्र हो गई है। ये अशोक चौधरी इशारा करते हैं, जिनको दोस्तों नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया, नीतीश ने महासचिव बनाया। वह अशोक चौधरी नीतीश कुमार को बुजुर्ग बताते हैं, रिटायरमेंट वाला खिलाड़ी बताते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, इन तमाम नामों को सुनने के बाद, इन तमाम नेताओं के बारे में जानने के बाद आपको खुद लगा होगा कि वाकई नीतीश कुमार को गच्चे तो बहुत मिले और धोखे बहुत खाए। अभी कई धोखे मिलने शायद बाकी हो। बिहार में 2025 में चुनाव होना है, उससे पहले नीतीश कुमार लगातार अपनी पार्टी में भले ही कमज़ोर होते जा रहे हैं, लेकिन खामोश है, चुप है। नीतीश कुमार जब चुप रहते हैं, जब कुछ नहीं बोलते हैं, तो फिर जब वह कुछ करते हैं तो वह सियासी तूफान लेकर ही आता है। बिहार में सियासी तूफान का इंतज़ार करिए। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।